हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने जो HCF और LCM में जो चल रहा था, पिछली क्लास हमने जो सायकाल की क्लास ली थी, उस क्लास में हमने इवनिंग क्लास में क्या किया था, भिन्नों का लस है और मत्स्य निकालना। एक बार उस चीज़ को दोबारा से रिपीटेशन करते हैं जिससे हमारे वो स्मृति में आए। वो हमारे पास कुछ इस तरीके से थी, जैसे मान लीजिए भिन्ने हमारे पास 2/5, 3/4 और 5/8 ऐसे कुछ हमारे पास भिन्न है, जिनमें से जिनका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM एंड HCF ज्ञात करना है। तो हमने कहा था कि 2/5, 3/4 और 5/8 का LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का तो LCM लेंगे और हरों का HCF लेंगे। यानी जो हम निकाल रहे हैं वो तो ऊपर की साइड में लेना है। तो जो निकाल रहे हैं LCM निकाल रहे हैं, तो अंश है हमारे पास 2, 3, 5, इनका तो हम LCM ले लेंगे ऊपर की साइड में। और जो नीचे हर है 5, 4, 8, इनका HCF लेंगे। यानी LCM निकाल रहे तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का हरों का ले लेंगे HCF। तो हमारे पास इनका हम LCM लेंगे, तो ये सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या है, तो इनका LCM इनका गुणनफल ही आ जाएगा। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं का LCM उनका गुणनफल ही होता है। तो हमने इनका LCM लेंगे तो इनका गुणनफल होगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। ये 30 तो इनका, या फिर आप ऐसे देखो 2, 3, 5 इनका LCM लेना, तो बड़ी संख्या को देखो 5 में 5 का भाग जाता है, लेकिन दोनों का नहीं जाता, 10 इसके पाड़े में आता, 10 में इसका जाता है, इसका जाता है, लेकिन इसका नहीं जाता। फिर इसके बाद में 15 आएंगे, 15 में 5 का जाता है, 3 का जाता है, लेकिन 2 का नहीं जाता। फिर इसके फाड़े में 20 आ जाएगा, 20 में 5 का जाता है, 2 का जाता है, लेकिन 3 का नहीं जाता। फिर 25 आ जाएंगे 5 के फाड़े में, तो 25 में 5 का जाता है और का नहीं जाता। और 6, 5 की 30, 5 के फाड़े में 30 आ गए, यानी बड़ी संख्या का हम फाड़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। तो इसकी टेबल में देखो 30 आए, 30 में 5 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, इसलिए LCM क्या आ गया, 30 आ गया। अब नीचे वाली संख्याओं का लेना हमें HCF, इसका HCF लेंगे। तो HCF का मतलब है जो जिसमें सबसे कम घात है वो लेना है। तो यहाँ पे देखो 5 अभाज्य संख्या है और यहाँ पे 4 और 2 का LCM तो 4 आ जाएगा, लेकिन 5 उसके साथ मेल नहीं खाता, अभाज्य संख्या है और इसमें कोई सेम संख्या का भाग नहीं जाता, इसमें कोई एक संख्या का भाग नहीं जाता। इसका मतलब इनका जहाँ पे हमारे को कुछ भी HCF प्राप्त नहीं हो रहा होता है, वहाँ इन संख्याओं के गुणा में 1 होता है। तो हम क्या ले लेते हैं, इसका HCF 1 ले लिया और हमारे पास मान क्या आ गया, LCM इनका 30 आ गया। तो इन भिन्नों का LCM तो 30 आ गया। अब इन भिन्नों का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो देखो 2/5, 3/4 और 5/8 का HCF निकालेंगे। तो अंशों का तो HCF लेंगे, जो निकाल रहे हैं वो तो ऊपर वालों का लेंगे, 2, 3, 5 का तो लेंगे HCF और नीचे है जो 5, 4, 8 का लेंगे LCM। बस जो ले रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्रिया तो ऊपर वाले के साथ, और उसके विपरीत जो LCM है वो नीचे वाले के साथ। हम LCM ले रहे हैं तो ऊपर तो LCM ले लिया, नीचे HCF हरों का, और यहाँ पे HCF ले रहे हैं तो ऊपर वालों का HCF ले लेंगे अंशों का, और हरों का LCM ले लेंगे। तो इनका LCM देखो सभी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का LCM हमने बताया था 1 आता है। तो 1, 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, तो इनका LCM 1। अब इनका हमें लेना है क्या, इनका लेना हमें LCM। तो बड़ी संख्या को लो, 8 दूनी 16, 16 में इसका जाता है, इसका नहीं जाता। 8 ये 24, 24 में 4 का जाता है, 8 का जाता है, 5 का नहीं जाता। 8 चौक 32, 32 में 8 का जाता है, 4 का जाता है भाग, लेकिन 5 का नहीं जाता। 8 पंजे 40, 40 में 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है भाग, इसलिए इनका LCM क्या हो गया, 40।
1/40 माना गया इनका HCF। ऊपर वालों का LCF लिया, नीचे वालों का LCM और इसका HCF प्राप्त हो गया। इसमें LCM में ऊपर वालों का LCM लिया, नीचे वालों का HCF, यानी अंशों का तो LCM ले रहे तो और अरो का HCF लेते हैं और उसका मान हमें 30 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम प्राप्त कर रहे थे उस समय। तो चलो ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन है हमारे पास 0.84 और 9.6। यह दो संख्या या दशमलव संख्या है जिनका क्या निकालना, हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। ये दोनों निकालने इनके। तो यह निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका सबसे आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, जो ES भिन्न है इसको आप प्रेम संख्या में बदल लो। 48 दशमलव का बन गया 1 और आगे 2 अंक थे तो 2 जीरो लगा दो। यहाँ पे इसको आप 96 उतार लो, दशमलव का 1 बना दो, इसके आगे इधर 1 अंक तो 1 जीरो उतार। अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्योंकि आपने भिन्ने बनाई तो उनको सरलतम रूप में लाना आपको। तो सरलतम रूप में लाने के लिए देखो, इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएंगे। 4 से काटने पर 12 चौक 48 और इसको 4 से काटने पर 25, यानी इसका मान आ गया 12/25। अब इसका लेंगे तो ये 2 से कटेंगे, 2 से काटेंगे तो ऊपर तो आ गए 48 और नीचे आ गए 5। आसान हो गई। अब इनका हम क्या लेंगे, LCM। तो देखो 12/25 और 48/5 का LCM ले रहे हैं। तो अंशों का तो क्या लेंगे, LCM। तो 12 और 48 का तो क्या लेंगे, LCM। और हरों का लेंगे HCF, उल्टा लेने उसका। तो 25 और 5 का लेंगे हम HCF। अब देखो क्या प्राप्त होता है, हम यहाँ पे ले लेते हैं इनका LCM। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जो बड़ी संख्या उसको देखो 48 है, 12 चौका 48, यानी 48 में 48 का भाग भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो ये तो 48 का 48 यही आ गया यहाँ पे LCM। इसका HCF लेंगे, यानी दोनों में वो संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाए। तो यहाँ पे तो क्या कहता है, ये ऐसी संख्या जिसका इन दोनों का भाग जा रहा है इसमें, और अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका इन दोनों में भाग जाए। तो 5 और 25, इसमें हमने बड़ी संख्या पकड़ी थी LCM में, और HCF के लिए आप छोटी संख्या पकड़ो। तो छोटी संख्या हमने 5 पकड़ी, 5 में 5 का भाग भी जाता है और 25 में भी 5 का भाग जाता है। हमने 5 ऐसी संख्या ली जिसका भाग 5 में भी जाता है और 25 में भी जाता है। इसका मतलब HCF क्या हो गया, 5। ये अपना, तो ये कुल मिला के इन भिन्नों का LCM 48/5 हमारे को प्राप्त हो गया। अब हम इसको आगे बदलते हैं किसमें, दशमलव भिन्न के रूप में, क्योंकि दशमलव भिन्न के रूप में आपको दिया था ये। या तो आप इसका सीधा भाग दो, या फिर आप ऐसे करो, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो। ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा कितना, 10। और जब भाग देंगे तो 9.6 हो जाएंगे, और आप ऐसे भाग दोगे तो भी 9.6 ही आने हैं। तो इस प्रकार से आप करोगे, ऊपर नीचे गुणा करके नीचे आप शून्य बना लोगे और 1 बना लोगे, तो इस तरीके से भाग देना आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे यहाँ तो ये आसान हो गया आपके लिए, लेकिन हमारे को दे दिया 32/25, तो 72 में 25 का भाग देना है। अब ये आप भाग दोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इसके बजाय इसको आप 4 से गुणा करो ना, ऊपर नीचे 8 और 28 और नीचे आ गए 100, 2.88 इंच का मान हो गया। कितना आसान हो गया। ऐसे आपने मान लो कोई क्वेश्चन किया और उसमें आपने कर लिया कि आप भाग दे रहे हो 14 में 5 का भाग दे रहे हो। भाग देना आपके लिए कठिन हो जाएगा, या 14 में मान लो आपने 25 का भाग दिया, भाग देना आपके लिए कठिन हो रहा है, तो ऊपर नीचे इसको 4 से गुणा करो ना, 4 चौक 56 और नीचे आ गए 100, और कितने हो गए, 1 2 अंकों के बाद में 0.20 के 0.5 हो जाएंगे। तो ऐसा आप इसको बनाकर करने की कोशिश करो, जिससे आपके क्या हो जाए, गणनाएं आसान हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 12/25
और 48/5 का क्या लेंगे, का HCF प्राप्त करेंगे। तो HCF प्राप्त करना है तो ऊपर वाला अंशों का तो लेंगे HCF, 12 48 का तो लेंगे हम HCF। जो HCF ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर वालों का HCF हो जाएगा। और हर है जो 25 और 5 इनका लेंगे हम LCM। अब इसको देखो यहाँ पे LCM के लिए हम छोटी संख्या पकड़ते हैं। हमने 12 लिया, 12 में 12 का भी भाग जाता है और 12 का भाग 48 में भी जाता है। इसका मतलब इसका HCF तो 12 हो गया। जो छोटी संख्या थी उसको लिया हमने, उसका भाग 12 का भाग 12 में भी जा रहा है, 12 का भाग 48 में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। इसका मतलब इसका HCF तो 12 हो गया। अब यहाँ पे ले हम 5 25 का, इनमें हम क्या लेंगे, LCM लेंगे। LCM के लिए हमें बड़ी संख्या लेनी है तो 25 ही देख लेते हैं पहले। 25 में इस 25 का भाग भी जाएगा और इस 5 का भी जाएगा, तो ये हो गया 25। यानी हमारे पास 12/25 प्राप्त हुआ। इसको ऊपर नीचे आप 4 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 48/100 और इसका LCM हो जाएगा HCF 0.48 इसका LCM हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है। दरअसल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जैसे मान लो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 का LCM एंड HCF हमें ज्ञात करना है। दोनों चीज ज्ञात करनी है इनके लिए। ये तो LCM और HCF ज्ञात करना है। देखो तो क्या करना है, LCM के लिए तो हम क्या देखते हैं, बड़ी घात देखते हैं। ऐसा ही तो किया था हमने, LCM के लिए हम बड़ी घात देखते हैं। तो बड़ी घात तो भाई इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो बड़ी घात तो 5 है। यानी इस 3 की घात 5 में 3 की घात 3 का भाग भी जाता है, 3 की घात 2 का भी जाता है, 3 की घात 5 का तो जाता ही जाता है। इसलिए इसका LCM हो गया हमारे पास 3 की घात 5। हमने कहा था ना बड़ी घात लेते हैं, ऐसे कहा था x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x स्क्वायर y z, इनमें का LCM क्या होगा। LCM हम बड़ी घात देखते हैं तो बड़ी घात यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, यहाँ पे y स्क्वायर तो y स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर, यहाँ पे z तो z स्क्वायर ले लिया ऐसे। और HCF के लिए इसका उल्टा किया था, छोटी घात लेते हैं तो x की घात यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर तो x की घात 2, y की घात यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1 और z की घात यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, ऐसा ही तो लिया था। तो यहाँ पे वो इस प्रकार का क्वेश्चन ही बन गया ये। तो हमने क्या किया, इसको इसका उल्टा करके ले लिया कि जो इसकी घात बढ़ी है वो ले लिया। अब हम HCF की बात करें तो HCF ले तो HCF क्या हो जाएगा इसका। HCF देखो छोटी घात लेते हैं तो छोटी घात 3 की घात 2, ये हमारे पास LCM और HCF प्राप्त हो गए। ऐसा ही होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन हो 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 5 का LCM एंड HCF ज्ञात करना है। तो LCM तो क्या हो जाएगा, LCM तो हो जाएगा 2 की घात 5 बड़ी घात और HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 की घात 2। ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, ऐसा होगा। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर या 3 की पावर जो भी, अब 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -5 का LCM एंड HCF ज्ञात करना है। तो हमें देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे हमने 2 और 5 लिया तो 2 और 5 में 5 बढ़ा है 2 से,
लेकिन हमने -2 और -5 लिया, तो इसमें -2 बड़ा है -5 से, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है इसमें। तो हमें यहाँ पे जो सोच रहे थे उसका उल्टा यहाँ पे मान हमारे को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मान है, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या तो ये है 2 की पावर -2, ये सबसे बड़ी घात है। इसका मतलब 2 की पावर -2 तो क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ आ गया सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात 2 की पावर -5, ये सबसे छोटी घात है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसको छोटे से रूप में आप समझने की कोशिश करो। 2 की पावर -2 है और 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -5 कन्फर्म। अब इसको क्या करें हम, 2 की पावर 2 प्लस में हो गए, नीचे लाते इसको बटा के रो में लाते, 1 बटा 2 की पावर 3 और 1 बटा 2 की पावर 5। इनका हम एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एलसीएम ज्ञात करते तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 1 1, तो एलसीएम आ गया 1। नीचे वाली संख्याओं का लेंगे HCF, नीचे वाली संख्याओं का अच्छी तरह समझो, चलो मैं आपको सही तरीके से इसको 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -5, इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। एक बार तो हमने ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात किया कि जो सबसे बड़ी घात है वो तो एलसीएम तो 2 की पावर -2 और सबसे छोटी घात है वो HCF 2 की पावर -5 ही आ गए। लेकिन आए कन्फ्यूज है, तो इसको देखो आगे बढ़ा कर देखिए, इसको हम 1 बटा नीचे लेकर आएंगे, घात तो 2 की पावर 2 हो जाएगी प्लस में, और 1 बटा 2 की पावर 3 और 1 बटा 2 की पावर 5 हो गई। अब जैसे हमारे पास ये मान आया तो हम लिखे 1 बटा 2 की पावर 2, 1 बटा 2 की पावर 3 और 1 बटा 2 की पावर 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो अंशों का तो लेंगे क्या एलसीएम, तो 1 1 1 का तो क्या लेंगे एलसीएम, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 का लेंगे HCF। एलसीएम निकालते तो एक ही दिया करेंगे। अब देखो क्या होगा, जहाँ पे एक ही एक है तो उनका एलसीएम तो ऊपर वालों का 1 हो जाएगा और नीचे वालों का HCF छोटी घात देखते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आ गई, यानी 1 बटा 2 की पावर 2 आ गई। और हमारे पास इसका मान क्या हो गया, इसको ऊपर लेकर जाते ही 2 की पावर -2, जो हमारे पास एलसीएम यही प्राप्त हो रहा था। अब हम HCF की बात करते हैं घूमकर, तो 1 बटा 2 की पावर 2, 1 बटा 2 की पावर 3, 1 बटा 2 की पावर 5 का HCF ज्ञात करेंगे। तो देखो 1 1 1 का तो क्या निकालेंगे HCF ऊपर वालों का, तो और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। अब ध्यान दो इसमें अच्छी तरह, 1 1 1 है तो LCM तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, HCF तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि इन सभी में 1 का ही भाग जाता है, तो 1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ी घात लेंगे, तो सबसे बड़ी घात 2 की पावर 5 होती है, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर -5। तो ये हमारे पास एलसीएम, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं इनका मान, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से करने में। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना हमने देख लिया, HCF निकालना देख लिया, यह भिन्नों के रूप में उनका भी हमने एलसीएम और HCF निकालना देख लिया, घात के रूप में उनका भी हमने एलसीएम और HCF निकालना देख लिया। आसान है निकालना, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। छोटे से चलेंगे हम बेसिक से और आपको बड़ा प्राप्त होगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 का
LCM एंड HCF प्राप्त करना है। तो देखो LCM ज्ञात करें। LCM के लिए क्या लेते हैं हम? LCM के गुणा नहीं है, यहाँ पे इनके मध्य कोमा अलग अलग संख्या है। तो LCM के लिए क्या लेते हैं? जो संख्या जिसमें ज़्यादा बार है वो लेते हैं। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 की पावर 2 हमारे को लेनी है। हमने पहले निकाल के देखा ये कि इसमें से ये लेना है हमारे को, जो है तो भी लेना है, और जो दूसरी में दोनों में नहीं मिलता है तो भी लेना है। तो ये लो 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 इसमें नहीं है लेकिन हमें लेना है, तो इसका मान क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। ये LCM हो गया। और HCF क्या हो जाएगा? HCF दोनों में जाना चाहिए, भाग दोनों में जाना चाहिए। LCM का मतलब ही इन संख्याओं का इनमें भाग देना चाहिए। इसका भाग देंगे तो 2 की पावर 2 से कट जाएंगे, 3 की पावर 5 का देंगे तो 3 की पावर 5, यानी पूरी बार भाग जा रहा है LCM। HCF का मतलब है ऐसी संख्या जो जिसका भाग इन दोनों में जाए। तो 2 की पावर 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 5 है तो यहाँ पे 3 की पावर 5 नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। और जहाँ पे कुछ ही नहीं मिल रहा होता है वहाँ पे क्या करते हैं? हमें गुणा में 1 लगाकर उनका HCF एक ले लेते हैं। ऐसा ही तो किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाए, या आगे और किस रूप में ये आ सकता है। तो देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 2। 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं। इनका हमें LCM एंड HCF दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम LCM ही ज्ञात करते हैं। LCM जो जिस संख्या में ज़्यादा बार है वो लेना है। 2 की पावर 3 यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, और आगे 2 की पावर है नहीं, लेकिन लेना हमें LCM में तो लेना ही होगा। उसे जो आ गया उसको लेना ही है, चाहे वो सभी में मिले चाहे नहीं मिले। तो 2 की पावर 3 बड़ी है तो 2 की पावर 3 बड़ी वाली लेते हैं। फिर 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, हमें 3 की पावर 4 लेना है। 5 की पावर 7, यहाँ पे 5 की पावर 7, यहाँ 5 की पावर 3, लेकिन LCM में हम सदैव बड़ी घात लेते हैं तो 5 की पावर 7। फिर उसके बाद में 7 की पावर 2, यहाँ पे इन दोनों में नहीं है तो कोई बात नहीं, 7 की पावर 2 भी आ जाएगा। जो आ रहा है वो अधिकतम हमें लेना है इसमें। फिर 11 की पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 11 है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो 11 की पावर 2 आप उतार दो। फिर 13 यहाँ पे है, इसमें नहीं है तो 13 की पावर 1 भी आप उतार दो। तो इसका LCM ये प्राप्त हो गया इतना, ठीक है। फिर हमने HCF प्राप्त किया। HCF के लिए हम वो घात देखते हैं, वो संख्या देखते हैं जो सभी में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ हो, उसी को उतारते हैं। तो देखो 2 की पावर 3 की बात करते हैं तो 2 की पावर 3 नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। चलो हमने 2 की पावर 2 छोटी पकड़ ली, लेकिन इधर इस संख्या में तो 2 की पावर 2 है ही नहीं, या 2 ही नहीं है, तो हमें इसको छोड़ना है, क्योंकि जो हम ले रहे हैं उसका भाग इसमें जाना चाहिए। और हमने 2 वाली संख्या ले ली तो इसमें भाग नहीं जाएगा उस 2 वाली का, इसलिए हमें ये छोड़ना है। फिर हम आते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 यहाँ पे है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसलिए हम 3 वाले भी नहीं लेंगे और 2 वाला भी नहीं लेंगे। उसके बाद 5 की पावर 7 यहाँ पे है, 5 की पावर 7 यहाँ पे, 5 की पावर 3 यहाँ पे है, यानी 5 तो तीनों में है। अब देखना ये है कि HCF के लिए हमें छोटी घात लेनी होती है। तो यहाँ पे तो 5 की पावर 7 है, यहाँ पे 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 3 है, तो हमने 5 की पावर क्या उतार ली? 3 उतार ली, ठीक है। फिर हम देखते हैं 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, नहीं उतारेंगे। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं उतारेंगे। 13 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं उतारेंगे। तो ये मान हमारे पास प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम LCM और HCF निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पहले कर लिया था।
अब क्वेश्चन आ जाइए आपके पास कि 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2 का LCM एंड HCF ज्ञात करो। तो क्या करें इसको 1/2 की पावर 2 कर लो और 1/3 की पावर 2, यही तो होगा। ये 1/4 भी हो जाएगी, 1/9 भी हो जाएगी, या आप ये लेकर चलोगे तो इसी से भी हो जाएगा। इसी से देखो यहाँ पे हम करें 1/2 की पावर 2 और 1/3 की पावर 3 का LCM ज्ञात करें, तो ऊपर अंश है 1 का LCM हो जाएगा और नीचे हर है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ऊपर वालों का LCM तो 1 आना है और नीचे वाला देखो नीचे क्या है, नीचे है हमें HCF लेना है, तो 2 भी नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा, और जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा होता तो LCM क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका मान क्या आ गया, HCF 1 आया तो 1 आ गया, यानी इसका LCM 1 प्राप्त हो गया हमारे को। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो LCM लेंगे, LCM क्या प्राप्त हुआ, इसका 1 प्राप्त हुआ। 1 मिनट आप इसको ऐसे लेकर चलो, फिर आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास LCM इसका तो 1 प्राप्त हो गया, फिर आगे हम आएंगे इसमें। तो आगे देखो क्या करना हमें, इसके लिए देखते हैं HCF ज्ञात करें। इसके लिए 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 और 1/3 की पावर 2 का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो 1 का तो हमें क्या करना है, HCF करना है, और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होना है, देखो देखिए मान प्राप्त होना हमारे पास, इसमें तो जो ले रहे हैं हम HCF ले रहे हैं तो HCF 1 आ जाएगा, लेकिन LCM इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आएंगे, 2 की पावर 2 भी आ जाएगा और 3 की पावर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम HCF ज्ञात करेंगे तो HCF हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2, ये HCF इसका प्राप्त हो गया हमारे पास। इस प्रकार से हमें करना होता है, इसको लेकर चलना, इस प्रकार से ये हमारे को प्राप्त होगा। अब ये मान लो 1/4 हो गई और ये 1/9 हो गई। इसका LCM निकाले तो ऊपर वाले का LCM 1 हो जाएगा, नीचे वालों का HCF 1 हो जाएगा, तो LCM तो हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे भी वही आ रहा है। अब देखो इसका HCF लेंगे तो HCF देखो ऊपर वाले का HCF 1 आएगा और नीचे वाले का HCF, दोनों क्या है, एक दूसरे कोई कटते नहीं है, तो इनका गुणनफल ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे भी देख लो 1/36 ही आ रहा था, हमने इसको ऊपर लिए तो माइनस में हो गया, तो ये 36 के टुकड़े होंगे तो वही हो जाएंगे 1/2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2। ऐसे हमें निकालना होता है, यानी इनको हम बट्टा के रूप में लेकर करेंगे। वैसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ उल्टा प्राप्त होगा उसका।